नमस्कार साथियों। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। आज की क्लास करंट अफेयर की है और ये करंट अफेयर की सेकंड क्लास है। ठीक है, ये क्लास नंबर सेकंड है और अभी तक हम राष्ट्रीय पढ़ रहे हैं। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है नेशनल न्यूज़ को लेकर, इसमें हम लोगों ने 40 पॉइंट डिस्कस किए थे। ठीक है, ये क्लास आपकी जो पीईटी आने वाला एग्ज़ाम है, पीईटी 2023, आरओ और एपीएस, इनके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। 40 नंबर 1 पॉइंट है 41, अज्ञात शवों की पहचान के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो जिसने डीएनए का डेटाबेस तैयार किया है अज्ञात शवों के लिए, ऐसा भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो वो है आपका हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है 42, वर्ष 2030 तक सभी सरकारी विभागों, ठीक है, इसमें 100% यानी कि 100% इलेक्ट्रिक वाहन का प्रयोग करने का लक्ष्य रखा है। किस राज्य ने रखा है, तो उत्तर प्रदेश। यूपी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 43 नंबर पॉइंट देखते हैं कि भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है। तो कौन सा पार्क है ये, डिजिटल साइंस पार्क है। कहाँ पे इसकी रखी गई है, केरल के तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर, एक योजना है अमृत भारत स्टेशन योजना। ठीक है, इसका जो बजट हम देखते हैं कितना है, 24,470 करोड़, ये 4 लिखा हुआ है, ये इसका बजट है। ठीक है, इसमें होगा क्या कि 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। ठीक है, तो पुनर्विकास होगा 508 रेलवे स्टेशन का। 6 अगस्त 2023 को पीएम द्वारा ये शुरू की गई है, 6 अगस्त को। ठीक है, इसमें आपको ये याद रखना है कि इन 508 जो रेलवे स्टेशन है, इसमें सबसे ज़्यादा रेलवे स्टेशन किसके हैं, 55 उत्तर प्रदेश और 55 राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट 49 नंबर बिहार। नेक्स्ट तो ये मतलब इसमें ये याद रखना है 44 में कि अमृत बाजार स्टेशन योजना किसे संबंधित है, कि 508 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 45 नंबर, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, इसको जो है जारी किया, इसको नेशनल एमपीआई भी कहते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कहा जाता है इसको। ये 2023 का इंडेक्स है। 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग, ये याद रखना है कि इसको नीति आयोग ने जारी किया है। ठीक है, दूसरा संस्करण है, इससे पहले 2001 में जारी हो चुका है, 2021 में जारी हो चुका है पहला संस्करण। ठीक है, अच्छा, इस जो इंडेक्स है, इसमें किस डेटा का प्रयोग किया गया है, तो वो डेटा है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, जो 5 नंबर का जो सर्वेक्षण हुआ था। ठीक है, इसके डेटा को इस रिपोर्ट में, इस इंडेक्स में यूज़ किया है। रिपोर्ट में क्या है, 36 स्टेट और यूटीज़ को और 707 जिलों को कवर किया गया है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में और पॉइंट क्या है देखते हैं कि 13.5 करोड़ 13.5 करोड़ लोग जो बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं, यानी कि जो बहुआयामी गरीबी है इससे बाहर निकले हैं, उनकी संख्या 13.5 करोड़ है, ये आपको याद रखना है। तो जो संख्याओं के मामले में सबसे गरीब जो थे, जो गरीबी रेखा से ऊपर हुए हैं, वो उत्तर प्रदेश उसमें पहला नंबर है, 3.43 करोड़। ठीक है, एक और परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 2015-16 में जो गरीब थे, बहुआयामी रूप से जो गरीब थे, वो थे 24.85%। लेकिन अब जो ये डेटा है 2019-21 का, उसमें जो गरीबों की संख्या है वो कितनी परसेंटेज जो हो गया है, वो 14.96% हो गया, यानी कि कम हुए हैं। ठीक है, तो वही कम यहाँ पे दिखाया गया कि 13.5 करोड़ लोग जो हैं बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। ठीक है, इनमें संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। ठीक है, सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले राज्य, तो सबसे ज़्यादा गरीबी कहाँ पर है, इस इंडेक्स के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीबी है आपकी बिहार में। ठीक, बिहार पहला नंबर तो आपको याद रखना ही है इस इंडेक्स के अनुसार। और 4th नंबर पे है यूपी, और साथ में यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यूपी की भी आपको याद रखनी है कि 4th नंबर पे है गरीबी के मामले में। ठीक है, पहले नंबर पे बिहार है, दूसरे पे झारखंड, तीसरे पे मेघालय और चौथे पर यूपी। ठीक है, सबसे कम गरीबी की अगर बात करें तो केरल, केरल सबसे कम बहुआयामी गरीबी वाला राज्य है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है केरल। यूपी की अगर हम बात करें तो अभी हमने बात की थी 4th स्थान, चौथा स्थान है गरीबी में यूपी का। लेकिन यूपी के अगर जिलों की बात करें तो सब सर्वाधिक गरीबी बहराइच में है। ठीक है, और सबसे कम गरीबी है हापुड़ में। नेक्स्ट पॉइंट है 46 नंबर, माहिर। माहिर आपको ये याद रखना है, माहिर की फुल फॉर्म पहले देखते हैं, मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, ये है क्या, एक जो है राष्ट्रीय मिशन है। ठीक है, जो जून 2023 में शुरू किया गया। अब इसका शुभारंभ किसने किया है, संयुक्त रूप से 2 मंत्रालय से संबंधित हैं। ये मंत्रालय के नाम आप याद रखना, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय पहला, और दूसरा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ये मंत्रालय बहुत पूछा जाता है कि माहिर मंत्रालय
सॉरी माहिर जो स्कीम है वो किस मंत्रालय की है या किस मंत्रालय ने इसको शुरू किया है, तो इससे दो मंत्रालय जुड़े हुए हैं, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ठीक है, अब ये माहिर जो स्कीम है इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है कि इंडिया को उन्नत विद्युत प्रौद्योगिकी, है ना, तो जो विद्युत प्रौद्योगिकी है उसमें एक उसके जो है में एक विनिर्माण केंद्र बनाना है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है इंडिया को, किस में बनाना है, उन्नत विद्युत प्रौद्योगिकी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन समुद्रगुप्त 2022-23, ठीक है, ये एनसीबी ने शुरू किया, तो ये एनसीबी द्वारा शुरू किया गया था 2022 में। एनसीबी का मतलब है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो द्वारा शुरू किया एनसीबी। एनसीबी और इंडियन नेवी इसमें साथ दिया है इंडियन नेवी, तो दोनों ने मिलकर, ठीक है। उद्देश्य क्या है, हिंद महासागर क्षेत्र में नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकना। ऑपरेशन समुद्रगुप्त संबंधित है, हो सकता है क्वेश्चन ऐसे पूछा गया कि हाल ही में चलाया गया ऑपरेशन समुद्रगुप्त किससे संबंधित है, ऑप्शन दिए होंगे आपको, ठीक है, तो उसमें एक ऑप्शन होगा नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए, तो ये उसी से संबंधित है, और वो भी किस में, हिंद महासागर के क्षेत्र में, इंडियन ओशियन में। ठीक है, नेक्स्ट 48 नंबर है, पहला भारतीय वायुसेना केंद्र, तो पहला है और भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र है, इंपॉर्टेंट है, भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ पर बना है, चंडीगढ़। उद्घाटन किसने किया था, रक्षा मंत्री द्वारा, 8 मई को किया गया 2023 में। ठीक है, 49 नंबर, भारत में जल निकायों की प्रथम जनगणना मैं कह रहा हूँ, प्रथम गणना भी जनगणना बात की, तो भारत में जल निकायों की पहली जनगणना इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये जनगणना किसने की, जल निकाय से है, तो आप समझ सकते हैं जल शक्ति मंत्रालय द्वारा की गई है। ठीक है, अब जल निकाय में क्या क्या आता है, तालाब, टैंक, झील, इन सब की गणना की गई है, और ये प्राकृतिक भी होते हैं, मानव निर्मित भी होते हैं। ठीक है, इस जनगणना के हिसाब से अगर देखा जाए तो टोटल जो जल निकायों की संख्या है वो 24,24,540 है। ग्रामीण क्षेत्रों में 97% जल निकाय आते हैं, और जबकि शहरी क्षेत्र में 2.9%। शीर्ष 5 राज्यों की अगर बात करें इस गणना के अनुसार कि सबसे ज़्यादा जल निकाय कहाँ पर हैं, तो पश्चिम बंगाल का पहला नंबर है, ठीक है, और यूपी का सेकंड नंबर है, तो ये याद रखना यूपी का सेकंड है जल निकाय के मामले में। ठीक है, नेक्स्ट है 50 नंबर, 4 चिकित्सक उपकरण पार्क केंद्र की स्थापना की जाएगी। बिल्कुल, ये उपकरण पार्क आपको याद रखना है कि कहाँ स्थापित किए जाएंगे, 4 हैं चिकित्सक उपकरण पार्क। ठीक है, स्थापना कहाँ कहाँ होगी, एक हिमाचल प्रदेश में, एक मध्य प्रदेश में, एक तमिलनाडु में, एक उत्तर प्रदेश में, है ना। तो अब ऐसे हो सकता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है चिकित्सक उपकरण पार्क की स्थापना नहीं की जाएगी, ये ऑप्शन आ जाए। 3 ऑप्शन इसमें से दे रखे हैं, एक केरल दे दिया जाए, ठीक है, तो उसमें केरल हो जाएगा। तो इस हिसाब से इस टाइप के ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये 4 हैं चिकित्सक उपकरण केंद्र, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम, ये क्वेश्चन बढ़िया है। अब देखो इसमें क्या है कि भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम ये होगा, अभी बन रहा है, ठीक है, तो इसका जो ग्राम कौन सा ग्राम होगा, अरगम ग्राम, ये आपको याद रखना, अरगम ग्राम बांदीपुर जिला जम्मू एंड कश्मीर में है ये, तो भारत का सबसे बड़ा पुस्तक पार्क है ये। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं कि विश्व का पहला पुस्तक नगर, तो वो है ऑन वे यूके का। ठीक है, देश का पहला पुस्तक ग्राम, अब देखो ये देश का पहला पुस्तक ग्राम वो भिलार गांव है महाराष्ट्र का, और जबकि देश का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम वो है अरगम ग्राम जम्मू कश्मीर का। ठीक है, हर गांव में पुस्तकालय वाला पहला जिला वो है जामताड़ा झारखंड। ठीक है, भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र ये है धर्मदम केरल। ठीक है, धर्मदम केरल है, यहाँ पर क्या है, पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र है ये। ठीक है, तो ये सभी अलग अलग क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय दल को लेकर, क्योंकि आपको अगर पता होगा अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी को जो है राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल बनाया गया, इसके साथ ही 3 राष्ट्रीय दल जो थे उनसे ये दर्जा वापस ले लिया गया, तो वही देखते हैं। तो राष्ट्रीय दल आम आदमी पार्टी यानी आपको राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया, कब दिया गया, 10 अप्रैल 2023 को। ठीक है, और ये 3 दल हैं, AITMC ममता बनर्जी की, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस CPI, ठीक है, और NCP नेशनल कांग्रेस पार्टी, और CPI का मतलब है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, इन तीनों से क्या है, दर्जा वापस लिया गया है, तो ये आप याद रखना, इन तीनों से वापस लिया गया है, आम आदमी पार्टी को दिया गया है। तो टोटल जो राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त जो दल हैं वो हैं टोटल 6 हैं। इसमें आपका कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, BJP,
भारतीय जनता पार्टी, बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी, सीपीआई-एम ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवाद ये सीपीआई से ही अलग होकर बनी है, ठीक है, सीपीआई-एम, एनपीपी और आप, ये 6 पार्टियां हैं जो राष्ट्रीय दल जो नेशनल पार्टी हैं, ठीक है। तो संख्या कितनी है? 6। हेकानी खजालू सॉरी जखालू जखालू लिखा है, हेकानी जखालू 53 नंबर पॉइंट है। ये कौन, ये इसलिए फेमस है क्योंकि नागालैंड में अभी चुनाव हुए हैं, ठीक है। नागालैंड की पहली महिला विधायक बनी है और महिला हैं विधायक बनी है पहली बार, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हेकानी जखालू, ठीक है। अब अभी कुछ हाल ही में कुछ राज्यों में पूर्वोत्तर के राज्यों में चुनाव हुए थे, तो उसमें देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से सीएम बने हैं। नागालैंड की बात करें तो वहाँ सीएम है नेफ्यू रियो। मेघालय की बात करें तो कोनराड ए संगमा, और त्रिपुरा की बात करें तो मणिक शाह, ठीक है। नेक्स्ट एक रिपोर्ट है 54 नंबर, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट। ये 4 अप्रैल 2023 को जारी की गई है, तीसरा संस्करण है इसका, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको याद रखना, बड़े राज्यों में पहले स्थान पर कर्नाटक है और छोटे राज्यों में सिक्किम है। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश का 18वां स्थान है, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट, ठीक है। 55 नंबर है MV गंगा विलास, ठीक है। ये आप जानते होंगे, अभी चर्चा में था। ये विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज़ है, ठीक है। और ये अभी नदी क्रूज़ है, ये शुरू कब किया गया? 13 जनवरी 2023 को वाराणसी से। ये याद रखना है आपको, ये नदी क्रूज़ MV गंगा विलास, इसको हरी झंडी दिखाई थी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। कहाँ से दिखाई गई? वाराणसी से, ठीक है। और ये जाएगा कहाँ तक? इसकी यात्रा समाप्त होगी बोगीबिल में, जो कि डिब्रूगढ़ असम में है। यात्रा पूर्ण होगी 28 फरवरी को, ठीक है। 13 जनवरी से 28 फरवरी तक ये यात्रा पर रहेगा। कुल सफ़र तय करेगा 3200 किलोमीटर, ठीक है। तो इसमें वाराणसी को याद रखना कि वाराणसी से इसको हरी झंडी दी गई थी MV गंगा विलास को, ठीक है। 56 नंबर है न्यायमूर्ति अभय ओका। ये ओका लिखा हुआ है, ओ का, ठीक है। तो न्यायमूर्ति अभय ओका, इनके बारे में बात करते हैं। इनको अध्यक्षता दी गई है एक समिति की, मतलब एक समिति का गठन किया गया है इनकी अध्यक्षता में, ठीक है। अब उस समिति का काम क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करने के लिए एक समिति बनाई गई कि सुप्रीम कोर्ट है उसके निर्णयों को क्षेत्रीय भाषा में भी अनुवाद किया जाए। उस समिति की अध्यक्षता कर रहे हैं अभय ओका, ठीक है। 57 नंबर है विदिशा। विदिशा क्या है? एक MP का ज़िला है, मध्य प्रदेश इनका एक ज़िला है विदिशा। और इसने क्या किया है? अभी 5G टेक्नोलॉजी, 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी ज़िला बना है, ठीक है। तो आकांक्षी ज़िला याद रखना, पहला आकांक्षी ज़िला है जिसने 5G टेक्नोलॉजी लागू की है, विदिशा। अब आकांक्षी ज़िला क्या होते हैं? आकांक्षी ज़िला होते हैं अल्प विकसित ज़िले। टोटल भारत में 112 चिन्हित किए गए हैं जो अल्प विकसित ज़िले हैं, ठीक है। और इनका विकास तीव्र गति से किया जाएगा, ठीक है। 112 ज़िले, 112 में 8 ज़िले यूपी के हैं, ये भी याद रखना कि आकांक्षी ज़िलों में 8 ज़िले यूपी के हैं जो कि अल्प विकसित हैं। अच्छा, इन ज़िलों को विकसित करने के लिए एक योजना लाई गई थी, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, ये 2018 की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर पॉइंट है कोल्लम। कोल्लम जिला है केरल का, ठीक है। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला है, तो भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम, केरल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 है वायनाड। वायनाड जिला, ये भी केरल का जिला है वायनाड, ठीक है। इसको भी यहाँ लिख लो केरल। अब ये क्यों फेमस है कि सभी जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब ST जिसको बोलते हैं, लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला, ठीक है। अब बुनियादी दस्तावेज से मतलब क्या है? आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, चुनाव पहचान चिन्ह हो गया, स्वास्थ्य कार्ड हो गए आदि जो बुनियादी दस्तावेज हैं, उन बुनियादी दस्तावेज इसने जो है सभी जनजातीय लोगों को जो है प्रदान किए हैं, ठीक है। तो वो जिला है वायनाड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर है, 60 पॉइंट है तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु की क्या है ये? स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन, ये याद रखना कि स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य है तमिलनाडु, ठीक है। 61 नंबर, इंडिया का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट यानी कि सीवेज जिसको हम कहते हैं तरल अपशिष्ट उपचार केंद्र, ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो इसका उद्घाटन किया है तिरुपति नगर निगम आंध्र प्रदेश ने किया है, और ये स्थापित किया गया है विनायक सागर झील जो कि आंध्र प्रदेश में है। विनायक सागर झील आंध्र प्रदेश के तिरुपति में है, तो वहाँ पर इसको स्थापित किया गया है। और ये काम क्या करेगा? जल के पुनः उपयोग में के उद्देश्य से जो है ये स्थापित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट 62 नंबर है यूपी के बारे में है, छोटा सा पॉइंट है ये कि आपको पता होगा यूपी में कमिश्नरी प्रणाली शुरू हो गई है। कमिश्नरी प्रणाली यानी कि आयुक्त प्रणाली जिसको बोलते हैं, पुलिस आयुक्त प्रणाली या पुलिस कमिश्नरी प्रणाली, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले ऐसे हैं जहाँ पर ये कमिश्नरी प्रणाली लागू है। बस इन 7 जिले, आपको ये संख्या याद रखनी है कि अभी 7 जिले हैं, और आपको नाम भी याद रखना है। लखनऊ है, गौतम बुद्ध नगर है,
कानपुर है, वाराणसी है, आपका गाज़ियाबाद है, आगरा है और प्रयागराज है। ठीक है। 63 नंबर पॉइंट है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ये भी नई स्टैचू स्थापित की गई थी, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। अब ये प्रॉस्पेरिटी स्टैचू जो है ये किससे संबंधित है? तो केम्पेगौड़ा प्रथम, ये शासक थे केम्पेगौड़ा प्रथम विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, तो उनकी ये है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। अब ये स्थापित कहाँ की गई है? तो बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट के परिसर में ये स्थापित की गई है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अब हमने जो है राष्ट्रीय जो न्यूज़ थी उसको कंप्लीट कर लिया है अगस्त तक, जनवरी से टू अगस्त। ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर लिया है राष्ट्रीय। 2 क्लासेस में हमने कंप्लीट किया, इससे पहले भी एक क्लास अपलोड हो चुकी है और ये सेकंड क्लास है। अब इसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ को देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप जो पीटी में और या कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी ये जो एपीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, आरओ का एग्ज़ाम होने वाला है, आरओ में तो करंट कम से कम आप मानिए 25 से 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पीसीएस जो होता है वो 25 से 30 क्वेश्चन पूछता है। अगर पीटी की बात करें तो इसमें करंट आपको 8 से 10 क्वेश्चन मिलेगी ही मिलेगी। चूँकि पीटी में भी आपको स्कोर अच्छा से अच्छे ही करना पड़ेगा, तभी आप आने वाले एग्ज़ामों में जो हैं के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। बाकी आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और इसी तरह मेरे चैनल से बने रहिए। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।